हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आर के हिंदी एकेडमिक्स पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगी कि मैंने किन किताबों को पढ़कर यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी को क्वालिफाई किया। एक हाउसवाइफ होकर भी मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकती। साथ में बताऊंगी कि क्या मैंने इन्हीं किताबों को पढ़कर मैंने ये पेपर क्वालिफाई किया है और क्या जून 2026 के लिए क्या आप भी मेरी तरह की स्ट्रेटेजी अपनाकर इस पेपर को क्लियर कर सकती हैं। तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखो, सबसे पहले तो हमारा इसमें दो पेपर आते हैं। एक तो आता है आपका फर्स्ट पेपर, एक आता है आपका सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पेपर जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, वट एवर आपका जो भी सब्जेक्ट है, 100 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर आपका ये 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 150 को आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितने नंबर बन जाते हैं? आपके 300 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। और अब हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और एक बात बताना चाहूंगी कि ज्यादा मैटर, दुनिया भर का मैटर रखने से अच्छा है कि आप कम मैटर अपने पास रखो, बार बार उसी को रिवाइज करो और अपने शॉर्ट नोट साथ में बनाते हुए चलो, ताकि लास्ट टाइम पर जब आपके 3 या 4 दिन रह जाते हैं पेपर के, तब आप उन नोट्सों को बार बार क्या करो, उनको रिवाइज करो। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट पेपर के बारे में बात करूंगी। तो फाइक्यू के थ्रू इस पेपर को क्लियर किया था। मैं इस पेपर में सिर्फ 25 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चली थी। 25 क्वेश्चन तो मेरे बिल्कुल ठीक हो जाते थे, साथ में मेरा 2 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन में ठीक हो जाते थे। 26 से 27 क्वेश्चन मैं इस फर्स्ट पेपर में कर लेती थी और मैं यही टारगेट बनाकर चली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मैथ, रीजनिंग और जो डीआई है वो कमजोर है। इसलिए मैंने मैथ, डीआई और रीजनिंग को बिल्कुल स्किप कर दिया था। लेकिन जो ये 5-6 यूनिट थी, जैसे कि हायर एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, आईसीटी है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, इन यूनिट पर मैंने अपनी कमांड बना ली थी। आईसीटी पर भी मेरी थोड़ी थोड़ी पकड़ थी, लेकिन उतनी पकड़ नहीं थी। लेकिन जो ये 5-6 यूनिट मैंने बताई है, इनके ऊपर मैंने बिल्कुल कमांड बना ली थी। मैंने सोच लिया था कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मेरा यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और ठीक मैं वैसा ही करती थी। रही बात सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर के लिए भी मैंने दुनिया भर का मैटर इकट्ठा नहीं किया, बल्कि मेरे पास सिर्फ 3 बुक थी। बुकों का नाम बता देती हूँ। एक तो थी मेरे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। दूसरी बुक थी मेरे पास सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक, जो आपकी सेकंड यूनिट के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। तीसरी मेरे पास थी हरिअंत की बुक। हरियंत की बुक में आपकी जो 10 यूनिट है, उनकी छोटी छोटी समरी वहां पर दी गई है। आपको उनसे ये पता लग जाता है कि हाँ, इस यूनिट में क्या है, इस यूनिट में क्या है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आपको दिखाती हूँ। तो देखो, ये मेरे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक थी और इस बुक की आप लोग हालत देख सकते हो किस तरह से इस बुक को मैंने, मतलब रामचंद्र शुक्ल की बुक मेरे लिए बेस्ट है भाई, बहुत अच्छी बुक लगती है मेरे को ये पढ़ने में। सच में बच्चे कहते हैं कि मतलब इस बुक की लैंग्वेज हार्ड है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो ना, अगर आप हिंदी साहित्य को समझना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए रामबाण का काम है। इस बुक को आप छोड़ नहीं सकते। हर बार एनटीए में इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं। ले कहती हूँ कि आप रामचंद्र शुक्ल की बुक को पढ़ो, क्योंकि इस बुक को पढ़ने से आपको हिंदी साहित्य पर समझ है वो आपकी विकसित होगी। दूसरी बुक भी मैं दिखा देती हूँ। मेरे पास दूसरी बुक थी सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक। ये मैंने इसकी फोटो कॉपी करवाई हुई है और इस बुक की भी आप हालत देख सकते हो कि किस तरह से इस बुक की हालत, देखो किस तरह से मैंने इस बुक को पढ़ा था। ये बुक भी मुझे बहुत अच्छी लगी सेकंड यूनिट के लिए। तीसरी बुक मैं दिखा देती हूँ एक बार। तीसरी बुक थी मेरे पास हरियंत की। हरियंत की ये बुक है और इस बुक की आप देखो हालत, बिल्कुल मतलब देखो कैसी हो रखी है इस बुक की हालत, बिल्कुल मतलब इस बुक का सहारा लिया था। और साथ में मैंने पीवाईक्यू के लिए मैंने ये जो आर एस गुप्ता की जो ये बुक है, पीवाईक्यू के लिए मैंने इस बुक को लिया था। तो मेरे पास सिर्फ ये मैटर था और इन्हीं मैटर से मैंने यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी को क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्लियर किया। तो कहने का मतलब है कि आप एक हाउसवाइफ होकर भी इस पेपर को क्लियर कर सकती हैं। बस आपको मैनेज करना पड़ेगा, घर का काम, घर गृहस्थी, इधर बच्चे, इधर अपने लिए टाइम निकालना, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना, ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, सभी के पास 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों को आप कहाँ पर व्यतीत करते हो, ये सिर्फ आप जान सकते हो।
जिस बार मैंने नेट का एग्जाम दिया था नहीं हुआ, दूसरी बार मैंने फिर नेट का एग्जाम दिया, मेरा 2 क्वेश्चन से रह गया। उस टाइम पर मुझे मतलब बहुत बुरा लगा कि मेरा 2 क्वेश्चन और आ जाते तो मेरा नेट क्वालिफाई हो जाता। मेरी कमी कहाँ थी मैं पहचान चुकी थी। मैं थ्योरी को पढ़ती गई लेकिन मैंने मॉक नहीं लगाई, न मैंने पीवाईक्यू लगाई। बस यही गलती थी जिसके कारण मेरा सेकंड टाइम पर एनटीए का जो पेपर था वो रहा था। लेकिन तीसरी बार मैंने मॉक लगाया, फिर मैंने दूसरा मॉक लगाया, तीसरा मॉक लगाया, चौथा मॉक लगाया, पांचवा मॉक लगाया। ऐसे जब मैं मॉक लगाते गई तो मेरे हर बार मार्क्स जो है वो 2, 4 मतलब क्वेश्चन हर बार अप होते गए। एक बार मैं क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से मॉक लगाती थी। राइट, ठीक है तो ठीक के आगे, गलत है तो गलत, और गलत के आगे मैं सामने ये मेंशन कर लेती थी कि हाँ मतलब इस यूनिट से और ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। गलत होने के बाद मॉक को लगाने के बाद मैं फिर उन्हीं टॉपिक को बार-बार क्या करती थी, रिवाइज करती थी। एक बार मैं मॉक दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैं मॉक लगाती थी। ये कॉपी है, ये कॉपी थी मेरी मॉक की। इस कॉपी में मैं क्या करती थी, अपने मॉक लगाती, ठीक के आगे ठीक और गलत के आगे गलत। तो इस तरह से मैंने क्या किया था, यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी को मैंने जेआरएफ तक को क्वालिफाई किया था। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी है। अब जून 2026 के लिए आपके पास सिर्फ 3 महीने का टारगेट है, तो 3 महीने में आप उतना पढ़ो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाओ, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि जब तक आप मॉक और पीवाईक्यू नहीं लगाओगे तब तक आप अपनी कमी को नहीं पकड़ सकते। पेपर के लिए आप पीवाईक्यू के थ्रू उस पेपर को करो जिस तरह से मैंने किया था। वो आपकी समझ है भाई किस तरह से आप लोग करते हो, लेकिन मैंने तो सिर्फ पीवाईक्यू के थ्रू फर्स्ट पेपर पर अपनी कमांड बनाई थी और सिर्फ 5 या 6 यूनिट मैंने वहां पर कवर करी थी। बाकी मैंने सेकंड पेपर पर बिल्कुल अपनी जान झोंक दी थी। जितना मुझसे झुका गया मैं सेकंड पेपर पर पूरी कमांड बनाई मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी कमी जो फर्स्ट पेपर में है उस कमी को मैं सेकंड पेपर में पूरा कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों पेपर को मैनेज करते हुए नेट जेआरएफ को क्वालिफाई किया। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखो शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मिलता है हौसला मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। बता देती हूँ मेरा चैनल डेडिकेटेड है एचटेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी और नेट जेआरएफ के लिए। टीजीटी के मैं 2 आपको पीवाईक्यू करवा चुकी हूँ, 2024 का और 2023 का। और जो एनटीए का जो पेपर है आपका यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी की, मैंने जो 10 यूनिट भी आपकी इसी चैनल पर शुरू करवा दी है, जिसमें मैं आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो आप लोग भी इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना कर पेपर 2 हिंदी को क्वालिफाई कर सकते हो। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।